आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस के मतलब होता है ऊंचाई और दूरी। इससे रिलेटिव क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और इसमें सिखाऊंगा बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आ रहा है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर एवं एंगल A बराबर 60 डिग्री, तो शेष भुजाएं की लंबाई निकाले। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज पार देंगे और बोल रहा है क्वेश्चन कि जिसमें ABC है, तो ABC, ठीक है, और AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AC मतलब कर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल A बराबर 60 डिग्री, तो एंगल A यहाँ पर है तो 60 डिग्री। तो पूछ रहा है तो शेष भुजाओं की लंबाई निकाले। तो देखते हैं हम लोग, तो शेष भुजाओं मेरा AB और BC है, तो AB और BC का लंबाई निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरा H दिया हुआ है और हम यहाँ P/H होता है, कौन फार्मूला में पुट करें कि P/H मेरा आ जाए। तो साइन थीटा बराबर होता है मेरा कोची, साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, तो P/H हुआ, तो यहाँ पे देखिए मेरा साइन थीटा मान के चलिए, थीटा यहाँ पर मान लिए हैं थीटा, तो साइन थीटा से P मेरा कौन है, तो P तो मेरा कोची है, P मेरा कौन है BC और H मेरा कौन है AC। और देखिए साइन थीटा बराबर 60 डिग्री हो रहा है, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग BC बराबर, तो कुछ नहीं दिया है, तो देखिए अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और BC तो BC और AC बराबर कितना दे ले 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा। ठीक है, तो 12 में जब √3 से गुना करेंगे तो 12√3 और 2BC हो जाएगा। ठीक है, अब हम BC बराबर निकालेंगे, तो ये 2 है जो गुना में है और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 12√3/2। अब इसको से इसको काट देंगे तो BC बराबर मेरा निकल के आ गया 6√3, तो BC बराबर मेरा कितना निकल गया 6√3। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा BC कौन था जो शेष भुजाएं था, जिसमें एक भुजा निकल के आ गया। अब दूसरी भुजा निकालने के लिए हमको यहाँ P है तो ये मेरा B है, काहे कि थीटा के अनुसार एंगल बदलता है, ना कि कर्ण बदलता है। कर्ण हमेशा वही रहता है, सिर्फ लंब और धार बदलता है। तो थीटा से मेरा BC था, तो B मेरा कौन है AB और H मेरा AC है, तो कौन सा फार्मूला में B/H आता है, तो cos थीटा बराबर होता है B/H, तो cos थीटा का फार्मूला में B/H आता है। तो चलते हैं हम लोग cos थीटा का फार्मूला लगाते हुए, तो cos थीटा बराबर कुछ हो गया B/H, तो cos बोल रहा है कितना 60 है, तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री और B मेरा कितना है, B मेरा कितना है AB हो गया और H मेरा कौन है AC, तो AC हो गया। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और AB है तो AB और AC बराबर किताब में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप लोग, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 में 1 से गुना होगा तो 12 और 2 में जब AB से गुना होगा तो 2AB। ठीक है, अब हम AB बराबर करेंगे 12/2, क्योंकि यहाँ 2 है जो मल्टीप्लाई में, अगर हम ये साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो 2 से 12 काटेंगे, 2 छके 12,
तो मेरा ए बी बराबर भी निकल गया 6। ठीक है, अब देखिए इसमें ए बी बराबर भी मेरा 6 निकल गया, बीसी बराबर भी निकल गया 6। तो पूछ रहा था क्वेश्चन शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, तो ए बी बराबर 6 और बीसी बराबर 6√3, मेरा शेष भुजाओं की लंबाई प्राप्त हो गई। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पतंग की दूरी 100 मीटर की दूरी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है एवं भूतल के स्थान थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो पहले बता देना चाहता हूं कि पतंग उड़ता है तो नीचे से ऊपर की ओर खिलता है, गुड्डी। अगर आप आम भाषा में बोले तो उसको हम लोग गुड्डी कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में बोले तो पतंग कहते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि एक पतंग की डोरी, ठीक है, तो यहाँ देखिए कर्ण है, जो डोरी ऊपर की ओर जा रहा है, इसका लंबाई देल है 100 मीटर। ठीक है, एंगल ए बी सी। और बोल रहा है भूतल के साथ ठीठा बनाता है, तो यहीं से ना उड़ रहा होगा, तो यहां के बाद ठीठा बनाता है। तो कि साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले, मतलब यहां से मेरा यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो चलते हैं पहले देख लेते हैं कि मेरा ये कोची है, थीटा से ये मेरा पी है और ये एच है, और थीटा से थीटा के अनुसार एंगल बदलता है, लेकिन ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। एंगल ए बी एंगल बीसी कोण बदलेगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा साइन थीटा से मेरा P/H होता है, तो ए बी मेरा भूतल से पतंग की दूरी पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H। और देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 8/15 किताब में दिया हुआ है, तो 8/15। ठीक है ना। अब देखते हैं साइन थीटा से P कौन है, तो साइन थीटा से P मेरा कौन है, ए बी है, और H मेरा कौन है, AC है। और देख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं 8/15 बराबर AB बटा और AC बराबर मेरा दिया हुआ है 100 मीटर की दूरी। ठीक है, दे लेना 100 मीटर की दूरी, तो 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे हम लोग। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 8 से गुना करेंगे तो 800, और 15 में AB करेंगे तो 15AB। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि AB यहाँ गुना में है, अगर हम इस साइड लाएंगे तो 15 मेरा कुछ चल में जाएगा डिवाइड में, तो AB बराबर 800/15। अब देखते हैं AB बराबर मेरा कितना आ गया, 800/15। अब हम इसको काटते हैं, तो देखिए 5 से काटिएगा तो 5 × 15, अब 5 से काटिएगा तो 5 × 5, 3 0 6 5 30, 160 5 800 आता है। ठीक है, अब 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन इसको पॉइंट में आप निकालिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15, और यहां से 1 0 3 3 9, और फिर 1 0 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 53.3। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी है, यदि एंगल BAC बराबर 30 डिग्री हो और AC बराबर 3 मीटर, तो BC निकालें। ठीक है, बोल रहा है कोची की AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो पार लेते हैं AB। ठीक है, एंगल ABC है, समकोण पार लिया, AB एक दीवार हो गया, और बोल रहा कोची AC सीढ़ी है, तो यहां से मैंने एक सीढ़ी बना ली। ठीक है, सीढ़ी बना ली। चलिए AC एक सीढ़ी भी हो गया मेरा बन के तैयार। और यदि एंगल BAC,
तो जिस एंगल में अक्षर में जो बीच में रहता है वहीं पर थीटा माना जाता है। तो ए है, तो ए बराबर हमने कितना माने पड़ेगा 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और AC बराबर 3 मीटर दे ले। AC मतलब ये सीढ़ी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो BC निकाले, ठीक है। तो BC निकालने के लिए कह रहा है यहाँ। तो देखिए कि BC निकालने के लिए कह रहा है, तो यहां से देखते हैं थीटा से मेरा P और H किस में आता है। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर P/H आता है मेरा। तो उस फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कुछ हो गया P/H। तो थीटा बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर P मेरा कुछ है BC, ठीक है। और H मेरा कुछ है, H मेरा AC हो गया, ठीक है। अब जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है √1 बटा साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और BC तो BC और AC बराबर कितना दिया हुआ 3 मीटर। तो 3। अब देखते हैं यहाँ पर आवाज आता है क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 2 में BC से करेंगे तो 2BC, ठीक है। यहाँ 2BC मल्टीप्लाई में है। अगर 2 को हम इस साइड लाएंगे अर्थात BC बराबर तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अगर डिवाइड देंगे तो 2 में 3 से डिवाइड तो 1.5 सेंटीमीटर मेरा BC निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो एक मीनार है, तो एक मीनार का चित्र पार लिया मैंने और इसका ABC, ठीक है, नाम भी दे दिया। अब बोल रहा उसके पाद से 15 मीटर की दूरी। इसका पाद तो यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रहे 15 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूरी पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ही 60 डिग्री का थीटा बना रहा है। तो मीनार का ऊंचाई अर्थात AB पूछ रहा है कि बताइए आप इसका मान। तो देखते हैं कि साइन थीटा बराबर तो मेरा P/H आता है। तो ये तो मेरा P है लेकिन ये मेरा B है, H यहाँ है। तो साइन थीटा का तो मान नहीं पुट होगा। ऐसा कौन सा मान पुट होगा जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो देखिए tan थीटा बराबर मेरा P/B तो होता है। तो ये मेरा मान है, जो फार्मूला है सुटेबल है। तो चलते हैं कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर मेरा कुछ होता है P/B। तो यहां पर कुछ दे 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर P मेरा थीटा से मेरा P को चाहिए AB, ठीक है। और BC कौन है BC। तो बताइए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। और AB मीनार की ऊंचाई है तो AB, और BC बराबर कुछ दे ले 15, ठीक है। √3 के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 में √3 से डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, इसलिए 1 रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसको बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो AB में 1 से करेंगे तो AB ही आएगा, और 15 में जब √3 से करेंगे तो 15√3। ये मेरा मीनार की ऊंचाई पता चल गया। तो AB बराबर मेरा कितना चल गया पता 15√3, ठीक है।